हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो ये ब्लॉग है छठी के दूसरे दिन का। छठी के रात तक का ब्लॉग आप लोग देख चुके हैं। अगर पिछला ब्लॉग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा। और ये यहाँ पे नेक्स्ट डे का है और इसलिए पूरा बलून है क्योंकि छठी कल रात में मना था ना, और हम लोग आज थोड़ा सा लेट भी हो गए थे। तो बस अब आज का ये ब्लॉग है, और ब्लॉग में अगर आपको कुछ भी पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हो गई और आज का लुक ये है गणेश जी का, क्योंकि कल छठी था तो बस बलून ही पूरा दिख रहा है यहाँ पे। और भोग चढ़ गया है और समय हो गया है 12:30। आज बहुत लेट हो गया क्योंकि कल रात में इतना नाच गाना चला था ना। आप लोग पिछला ब्लॉग देखे होंगे तो उसकी वजह से हम लोग रात के 1:30 बजे सोए थे तो थोड़ा सा लेट उठी मैं, तो सारा काम लेट हो गया था। पर फाइनली 12:30 तक पूरा कंप्लीट हो गया। अब बस खाना बनाऊंगी और उसके बाद फ्री हो जाएंगे, फिर शाम की तैयारी करेंगे। नाश्ता करने के बाद सीधे मैं यहाँ पे बर्तन धोई हूँ। जो 56 भोग वाले बर्तन थे ना, तो इनको मैं बिल्कुल साफ़ ही रखती हूँ। तो पूजा के समय बस पूजा के बर्तन धोई और इसके बाद इनको रख दी थी, तो इनको अभी धोई हूँ। और ये 56 भोग जितना लगाना मुश्किल काम है ना, उतने ही मुश्किल काम है इन बर्तनों को धो के सुखा के और फिर पोंछ के रखना। तो अभी बस इसका पानी निकल जाएगा तो उसके बाद फिर मैं। तो आज शाम में भोग में चढ़ेगा पैनकेक भी बोल सकते हैं, और हम लोग चीला भी बोलते हैं। मतलब छोटे छोटे चीले बना दी थी मैं, और तबीयत थोड़ा सा डाउन लग रहा था इसलिए बस आज यही बनाना कुछ और था, लेकिन फिर प्लान चेंज कर दी। और ये जो छोटा सा सामने रखा है ना, बस उसको गणेश जी के हाथ पे रखेंगे। और कोई भी भोग अगर बनता है गणेश जी का तो उसमें दूबी ज़रूर डालना चाहिए, तभी वो भोग स्वीकार करते हैं। और आज मैं आप लोग को पान दिखा रही हूँ कि मैं कौन सा पान चढ़ाती हूँ गणेश जी को, क्योंकि गणेश जी के लिए मैं पहले सुपारी, इलायची और लौंग का पान बना के रखती थी। तो कोई मतलब चढ़ाने के बाद ना फिर उसको प्रसाद में कोई खाना नहीं चाहता था, तो मुझे उसको विसर्जन में डालना पड़ता था। तो मैं पहले सोची मीठा पान चढ़ाएंगे, लेकिन मीठा पान फिर वही है ना, दुकान में किस तरह का होगा किस तरह का नहीं। तो इसलिए इस बार जुगाड़ ये लगाए कि सब सामान खरीद के ले आए हैं। तो सौंफ है, नारियल है और गुलकंद है, और ये पपीते का जो रहता है टूटी फ्रूटी वो, और इसमें इलायची भी डालेंगे अभी। और इस तरह से फोल्ड करके और लौंग की हेल्प से मैं इसको इस तरह से ये देखिए इलायची भी डाल दी मैं, और लौंग से इसको इस तरह से सील कर देंगे तो बढ़िया गणेश जी के लिए चढ़ भी जाता है। और साथ में चेरी डाल के इसको टूथपिक की हेल्प से ना पिनअप कर देंगे, तो इससे निकलेगा भी नहीं और लुक भी बहुत अच्छा आ जाता है। सभी पान को पसंद से खा भी ले रहे हैं गणेश जी को चढ़ने के बाद। तो मैंने इस बार प्रसाद मुझे विसर्जन में नहीं डालना पड़ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शाम की पूजा। और शाम की पूजा में मेरा भोग चढ़ गया है, और यहाँ पे 2 जगह मैं भोग चढ़ाती हूँ। एक गणेश जी के पास रात भर रहता है, और एक भोग अभी पूजा के बाद फिर उठा लेते हैं, तो सबको प्रसाद में बँट जाता है। और आप लोग किस तरह से भोग चढ़ाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पान अगर आप लोग भी उस तरह से चढ़ाते थे ना, तो आप लोग भी इस तरह से अब चढ़ाइए, बहुत ही अच्छे से, मतलब पान का यूज़ भी हो जाएगा और प्रसाद की तरह सब खा भी लेंगे। तो यहाँ पे हो गई आरती, फिर उसके बाद भजन किए। भजन का आज वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आप लोग भी बार बोर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे मैं माला की तैयारी कर रही हूँ सुबह की पूजा के लिए। तो यहाँ पे मैं ना आज पत्तों का इस्तेमाल की हूँ, जो बीच में हरे हरे दिख रहे हैं ना, वहाँ पे पत्ते लगा दी हूँ मैं फोल्ड करके। बहुत ही सुंदर लुक आया है। कभी सिर्फ पत्तों का ही पूरा माला बनाऊँगी तो आप लोग को एक साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये इस तरह से गेंदे के फूल, पत्ते और सफ़ेद वाले, वाइट वाले जो फूल होते हैं ना, उनके साथ मिला करके मैं बना दी हूँ। और गणेश जी के लिए भी अब छोटा सा एक बनाऊँगी। मतलब एक तो मूर्ति है और एक जो मेरे खुद के घर के गणेश जी हैं ना, तो मैं दोनों जान के लिए सेम बनाती हूँ, कहीं छोटे वाले गणेश जी नाराज़ ना हो जाएं करके, इसलिए। तो पूजा सेवा दोनों गणेश जी की होती है मेरे घर पे। और ये यहाँ पे देखिए सुबह के टाइम का है, पूजा मैं कर रही हूँ मॉर्निंग में। और यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर मैं हवन करती हूँ। हवन मैं हर रोज़ करती हूँ गणेश जी के पूजा में, क्योंकि कहते हैं हवन में जो आप डालते हो वो भगवान को सीधा मिलता है। तो इसलिए जो भी लड्डू का भोग है, हवन सामग्री है और घी है, वो सब मैं
मतलब मुझे जो भी गणेश जी को चढ़ाना होता है तो मैं इस तरह से ही हवन में ही डाल देती हूँ। और ये यहाँ पे सुबह के टाइम में आरती होती है तो सब जल्दी जल्दी आ जाते हैं जैसे ही कंडीशन में रहते हैं। तो चलिए फिर यहाँ पे आरती कर लेते हैं। सुबह की पूजा के बाद सीधे मिल रही हूँ आप लोग से शाम में, और दोपहर में बस खाना पीना खाए। और इसके बाद यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ आटे से, मतलब बिना खोए और मावे के, बिना हेल्प के मैं आज मावा मतलब मोदक बनाने वाली हूँ। तो पहले आटे, गेहूं का आटा होता है ना, उसे मैं भून ली हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे मैदा या बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गेहूं के आटे का यूज़ कर रही हूँ। तो उसको अच्छी तरह से भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके बाद फिर आधा ग्लास में इसमें दूध डाली हूँ, और 1 कप था मेरा आटा गेहूं का, और उसमें आधा ग्लास में दूध डाली हूँ। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर डाल देंगे, और दूध पाउडर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा कप, और साथ में थोड़ा सा शुद्ध घी। इन सभी को गैस की फ्लेम बिल्कुल ठंडी करके फिर डालेंगे, क्योंकि दूध पाउडर नहीं तो गांठें पड़ जाती हैं। फिर उसके बाद अच्छे से मिला लेंगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर गैस पे रख के इसको गर्म करेंगे, और फिर जो भुना हुआ आटा था इसको मिला देंगे। और इस तरह से मिलाने के बाद फिर इसमें काजू डाल देंगे, चिरौंजी डाल देंगे, नारियल, किशमिश, मैंने जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको लगता है कि डालना चाहिए तो आप डाल दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे ना इलायची भी डाल सकते हैं। मुझे यहाँ पे ना मिल्क पाउडर का फ्लेवर मतलब जो था ना उसको दिखाना था, इसलिए मतलब उसका स्वाद रखना था, इसलिए मैं इलायची नहीं डाली। नहीं तो इलायची की वजह से ना सबका स्वाद दब जाता है। और इस तरह से हाथों से ही मैं इसको बना रही हूँ, इस तरह से लंबे लंबे शेप में देके, और फिर स्पून की हेल्प से ना इसमें लाइन बना दीजिए तो बिल्कुल मोदक का शेप बन जाता है, और बहुत ही प्यारा दिखता है। ये देखिए। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। और यहाँ पे अब शाम की पूजा की तैयारी हो रही है। भोग तो बना दी हूँ मैं, और शाम की पूजा की जिम्मेदारी बड़ा बेटा मेरा लेके रखा है आयुष, और छोटू भी हेल्प करता है, मम्मी भी, जेठानी भी आ जाती हैं तो कभी कभी दूबी गिन देती हैं, क्योंकि दूबी गिनना सबसे मुश्किल टास्क होता है। तो बस यहाँ पे शाम की आरती कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर भजन होगा। तो आज कुछ ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाई थी, इसलिए छोटा सा ही ब्लॉग बनाई थी। तो अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और हाँ, गणेश जी आप भी रखा करिए घर में, देखिए पूरी फैमिली एक साथ बैठ के भजन करती है।